बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। आज के सरेआम में हम बात करेंगे पंजाब में सैलाब के बाद पैदा होने वाले आटे के बहरान पर। इस वक्त पंजाब के अवाम को आटे की शदीद किल्लत का सामना है और एक आम आदमी, एक आम शहरी यूटिलिटी स्टोर से लेकर आम मार्केट तक आटे की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। आटे की किल्लत और बहरान के बायस तंदूरों पर रोटी और नान की कीमत में भी इजाफा हो गया है। सियासी गर्मा गर्मी में आटे की ये किल्लत और रोटी और नान की कीमतों में इजाफे की ये सूरत हाल शायद मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़रों से ओझल है, लेकिन प्रोग्राम सरेआम में हम आम आदमी के इस मसले पर बात करेंगे और मुख्तलिफ पहलुओं से आटे के इस बहरान का जायजा लेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी नामुमकिन होता जा रहा है। दिहाड़ीदार बंदा दिहाड़ी कमाया कि यहाँ से आटा लाइनों में लाके अपनी दिहाड़ी ज़ाया करके यहाँ पे आके आटा खरीदे। दुकानों पर तो मिल ही नहीं रहा है, इसकी वजह से हम लोग आज मिल पर आए हैं कि चले मिल जाए, बच्चों को भूखा तो नहीं मारा जाता। हम सब जानते हैं कि पंजाब में हालिया सैलाब ने लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है और आइंदा यानी आने वाले महीनों और आने वाले सालों में भी फसलों के नुकसान का अंदेशा इसलिए है कि जहां जहां सैलाबी पानी खड़ा है वहां नई फसलों की काश्त शायद मुमकिन ना हो सके। जनूबी पंजाब में बहुत सारी फ्लावर मिल्स भी ज़ेरे आब आने की वजह से आटे के बहरान और किल्लत में मजीद इजाफा हुआ है। इस वक्त पंजाब में आटे की फराहमी की क्या सूरत हाल है और बिलखुसूस पंजाब के दारुल हुकूमत यानी लाहौर में आटे की किल्लत की क्या सूरत हाल है और आटे की यह किल्लत और बहरान रोटी और नान की कीमतों पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है, इसके लिए हमने बात की डिप्टी कमिश्नर लाहौर जनाब मोहम्मद अली साहिब से। आइए मुलाहिजा कीजिए कि आटे के बहरान की सूरत हाल इस वक्त इंतजामिया की नज़र में क्या है। तो थैंक यू सो मच। एक तो आपके वक्त के लिए ज़ाहिर इस वक्त बड़ा एक चैलेंज की सूरत हाल है। वी कैन अंडरस्टैंड कि जो सूरत हाल सैलाब के बाद पैदा हुई उसमें बहुत सारे फ्रंट्स पे इस वक्त जो ज़िली इंतजामिया है उसको चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन एक चैलेंज आटे की फराहमी के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स पे एक तो दस्तियाबी नहीं, तो उसकी वजह से ज़ाहिर बर्डन अल्टीमेटली लोकल मार्केट के ऊपर आ रहा है और वहाँ भी आटे की दस्तियाबी के हवाले से जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है लोगों को। तो एक तो ज़रा अगर बता दीजिए कि इसके क्या मुहर्रिकात हैं, किस वजह से ये किल्लत पैदा हुई थी, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आपके लिए? जी, एक हफ़्ता पहले तक चूँकि जो हमारा सब्सिडाइज्ड आटा है वो 980 रुपये का 20 किलोग्राम का जो थैला होता है वो मिल रहा था, उसमें और मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, जिसकी वजह से यहाँ से हमें कंप्लेंट्स आ रही थी स्टोरेज की भी, होर्डिंग की भी, और उसके अलावा यहाँ से स्मगल भी हो रहा था आटा। बट ये कि अब 1295 पे ये कीमत जाने से जो मार्केट और इनका डिफरेंस है वो बहुत कम रह गया, तो इस वजह से अब शॉर्टेज की ऐसा कोई शिकायत नहीं है, ना होर्डिंग की कोई शिकायत है। अलबत्ता उस कीमत के बढ़ने की वजह से उसमें एक चीज़ तो ये थी कि फ्लड रिलीफ के लिए बहुत सारे लोग जो थे यहाँ पर दालें और ये बल्क परचेज चल रही थी, उसकी वजह से मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर भी आया और उसकी डिमांड बढ़ी। मगर अब सूरत हाल अल्लाह का शुक्र है काफ़ी नॉर्मल हो गई है। एक तो मैंने आपको बताया कि प्राइसेस जो हैं वो मार्केट से काफ़ी करीब हैं। इसमें हमारे जो यहाँ लोकल नान भाई एसोसिएशन है, इन्होंने नान की कीमत इनिशियली 25 रुपये अनाउंस की थी, बट हमने इनके साथ नेगोशिएट किया 15 से 25 रुपये जी, तो अब वो 20 रुपये पे एग्री उन्होंने किया था, हमारी जो उनसे लास्ट मीटिंग हुई है। और इसी तरीके से रोटी जो है उन्होंने 10 से 15 रुपये की अनाउंस की थी, बट ये कि 13 रुपये पे हमारी उनके साथ बात हो गई है। तो अब चूँकि ज़ाहिर है आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, तो थोड़ा सा रोटी और नान की कीमत में भी, अगरचे नान को रेगुलेट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं करती, बट ये कि हमने उनसे नेगोशिएट किया और वो हमारी बात मान गए। तो हमारी पूरी कोशिश है ज़िली इंतज़ामिया की कि एक आम आदमी पे जितना कम से कम बर्डन उस पर पड़ सकता है वो हम सर फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स देखें, बिकॉज हम जब सैलाब ज़रा इलाकों की कवरेज के लिए गए तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारी फ्लावर मिल्स जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। अब ज़ाहिर गंदम के हवाले से वैसे भी हमें अंदाज़ा है कि उसकी बवाई का जो सीज़न है वो भी मुतासर होगा, सैलाब का पानी जहाँ जहाँ खड़ा है। तो मुस्तकबिल के हवाले से कोई पेशबंदी है ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से? जी, इसमें ये चूँकि पॉलिसी डिसीजन होता है गवर्नमेंट का अपना वीट इंपोर्ट करने के हवाले से, तो जाहिर है जो सूरत हाल है उसमें आपने जैसा कि जिक्र किया बहुत सारी फ्लावर मिल्स भी, उसके अलावा बहुत सारी हमारी ये फसलें हैं वो भी तबाह हुई हैं। तो जाहिर है उन हालात में हमें इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। तो ये हमारी प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे ये डिसीजंस होते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि टाइमली ये डिसीजंस हो जाएंगे और उससे किसी किस्म की किल्लत का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह
आपने कहा कि वो प्राइस जो यूटिलिटी स्टोर्स की है और मार्केट की वो ज़रा करीब आने से अल्टीमेटली वो जो प्रेशर यूटिलिटी स्टोर्स पे था या स्टोरेज की शिकायत थी वो कम हुई है, लेकिन शायद ख़त्म नहीं हुई आज की डेट तक। अगर हम तो ज़ाहिर फेडरल सब्जेक्ट है, वी नो दैट, मगर अगेन एज DC लाहौर आपका ऑफिस किस तरह से कोशिश कर रहा है कि ये यूटिलिटी स्टोर्स पे भी जो आटा दस्तयाब है वो उसी कीमत पे जो तयशुदा या मुतय्यन कीमत है उस पर? जी, इसमें यूटिलिटी स्टोर के हवाले से हमें शिकायत आती है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर कोई उस तरह से चेक नहीं होता कि एक आई है तो अगर फॉर एग्जांपल चीनी है या आटा है सब्सिडाइज्ड होता है तो वो थोड़ी ही देर में सारा बिक जाता है। तो हम उसको थोड़ा सा रेगुलेट कर रहे हैं। हमारे 83 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं जिनको हमने मिनिमम 50 इंस्पेक्शंस का दिन में टारगेट दिया हुआ होता है। तो वो हमारे ऑफिसर्स फील्ड में होते हैं और हमारी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स हैं जिनके थ्रू हम उनको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। तो उनकी फील्ड में प्रेजेंस से हमें ज़ाहिर शिकायत तो रोज़ाना की बुनियाद पे मौसूल हो रही होती हैं। तदारुक लेकिन हो रहा है जी, तो उसमें ये है कि हम बहुत हद तक, मुकम्मल तौर पे तो नहीं तो मगर ये कि बहुत हद तक हमें जो शिकायत मौसूल होती हैं हम उनका फौरी तौर पर इजाला कर देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो जनाब, आपने डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की गुफ्तगू मुलाहिजा की और आपको अंदाजा होगा कि उन्हें एहसास और इदराक है कि इस वक्त पंजाब को आटे की किल्लत और बहरान का सामना है और ये बहरान मुल्क गिर भी साबित हो सकता है अगर बर वक्त इक़दामात न किए गए। विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें बदकिस्मती से इस वक्त सियासी महाज पर सफ आरा हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया भी चूंकि सियासी गर्मा गर्मी के माहौल को ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, सो ये बहरानी कैफियत उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रही जो आने वाले दिनों में मजीद संगीन हो सकती है। लाहौर में बिलखुसूस आटे की फराहमी और रोटी और नान की कीमतों के हवाले से हमने बात की मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लाहौर के मुख्तलिफ ओहदेदारान से। उनका मौक़िफ़ भी जानते हैं और फिर आपको लेकर चलते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर और दिखाते हैं कि वहाँ अवाम किस तरह से जलीलो खार हो रहे हैं। रोटी जो है वो बेसिक देखना है कि रोटी बनती किस चीज़ से है। रोटी बेसिक बनती है आटे से। जब आटे की कीमत महंगी हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली जो है वो नान की या रोटी की कीमत जो है वो महंगी होगी। 980 रुपये का थैला था 20 kg का पहले, जब रोटी 10 रुपये की 12 रुपये की सेल हो रही थी। अब गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 1300 रुपये में कर दिया। और दूसरी बात यह है कि आटा जो है वो तो तंदूर वाले को दिया ही नहीं जा रहा, सब्सिडाइज आटा। और अगर हम बात करें प्राइवेट आटे की तो प्राइवेट आटा जो है वो 20 kg का वो 2000 से ऊपर चला गया है, 2100 रुपये में मार्केट में मिल रहा है। और अगर इसमें हम बेसिक आटे को ही लें, 1000 रुपये का फॉर एग्जांपल आटा था 20 किलो का और उसकी कीमत अगर 10 रुपये थी रोटी की तो आटा चला गया 2000 रुपये। अब उसकी अगर आप देखें तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो कीमत जो है वो 20 रुपये बन जाती है, सिर्फ बेसिक आटे की बात अगर करें। उसमें अभी हमने ना कोई गैस ऐड की है ना बिजली ऐड की है। गैस की जो लोड शेडिंग है, अभी गर्मी है, सर्दी शुरू नहीं हुई, सर्दी में तो बिल्कुल ही गैस नहीं आनी। और गैस की लोड शेडिंग के साथ हम LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अखराजात अलग हैं। तो बेसिक आटे की कीमत क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, जिसकी वजह से सर ये रोटी की कीमत बढ़ी है। अगर हमें आटा सस्ता दिया जाता है, हमारे मामलात को देखा जाता है, हमारे साथ बैठ के जो हमारे मसाइल हैं उनको हल किया जाता है, तो हम ये जो रवायत है इसको तोड़ने के लिए तैयार हैं। हम इंशाल्लाह रोटी सस्ती करेंगे। असूलन तो ये है ना सर, जब आटे की कीमत बढ़ जाए तो DC ऑफिस या ज़िली इंतज़ामिया जो भी है जो रेट तय करती है उनको इखलाकी तौर पे अगले दिन रोटी का भी रेट तय कर देना चाहिए। आपका शुक्रिया कि आपने एक ऐसा मसला उठाया है जो बराह रास्त आवाम से मुतल्लिक और जिसका असर बराह रास्त आवाम पर पड़ता है। असल में रोटी की कीमत नहीं बढ़ी है, कीमत बढ़ी है आटे की। आटे से रोटी बनती है, जब आटा बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, बिजली बढ़ेगी तो ज़ाहिर है उसका असर ऑटोमेटिकली जो है वो रोटी पर पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो है वो रोटी महंगी करनी पड़ी है। बाकी मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन तकरीबन 12 साल से हम ये यूनियन चला रहे हैं और हमने हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि आवाम को रोटी में रिलीफ दिया जाए। 2013 से 2018 तक हमारी रोटी का रेट 6 रुपये रखा है और ये नान रोटी एसोसिएशन जो मुत्तहिदा है इसका और ज़िला इंतज़ामिया के मिल के जो हमने ये आवाम को रिलीफ दिया है। अब भी हम यही चाहते हैं कि आवाम को जो है वो रोटी सस्ती मुहैया की जाए। अगर सब्सिडी मिलेगी आटे पे, तंदूर वाले को सब्सिडाइज आटा मिलेगा, फ़ाइन की कीमत कंट्रोल होगी तो रोटी का रेट किसी सूरत नहीं बढ़ेगा। अदरवाइज़ अगर आटे का रेट बढ़ जाए, गैस का रेट बढ़ जाए, जिस तरह अभी पंजाब में लोड शेडिंग शुरू हो गई है, बल्कि गर्मियों में लोड शेडिंग है तो सर्दियों में तो और ज़्यादा होनी है, उसके बाद फिर LPG के गैस बढ़ जाए, रेट बढ़ जाते हैं, तो उस सूरत में तो यही है कि रोटी का रेट बढ़ना है।
तो जनाब, आपने मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लाहौर के ओहदेदारान का मौक़िफ़ सुना, और अगर इंसाफ पर मबनी बात की जाए तो उनका मौक़िफ़ कुछ ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। इस बहरानी कैफियत में और आटे की किल्लत की सूरत हाल में वाकई उनके पास रोटी और नान की कीमत बढ़ाने के सिवा शायद कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। टीम सरेआम लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के रीजनल ऑफिस में पहुंची और वहां हम पर यह खुला कि सिर्फ आटे के हवाले से नहीं, आवाम को चीनी की फराहमी के हवाले से, घी की फराहमी के हवाले से भी शदीद मुश्किलात का सामना है। और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टोर्स पर लोग सस्ते आटे के लिए, सस्ती चीनी के लिए और सस्ते घी की फराहमी के लिए जब पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर किस तरह की जिल्लत का सामना होता है, आप अपनी आंखों से मुलाहिजा कीजिए। तो जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर, और यहाँ पे अंदर भी एक जम्मे गफीर है लोगों का जो आटा खरीदने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और सूरत हाल ये है कि यहाँ सुबह 6 बजे से लाइन लगती है और उसके बाद से 5 बजे से कह रहे हैं यहाँ पे लाइन लगती है, और उसके बाद भी कई लोग जो हैं वो यहाँ से आटे के और घी के बगैर वापस लौटने पर मजबूर होते हैं। एक माजी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। 4 बजे से आए हैं। कितने बजे से आए हो? 4 बजे। अच्छा, कोई शय नहीं मिली। नहीं तो किस लिए, क्या लेने आए थे आप यहाँ पे? चीनी लेना, ऐसा क्यों, आटा, सौदा। तो क्या कह रहे हैं, मना क्यों किया आपको? वो तो क्यों खत्म हो गया, क्यों अंदर रख जाने। तो आप कितने बजे के आई बहन आए ना आगे? 4 बजे के इनके साथ, सभी के साथ आए हुए हैं। 4 बजे सिफारिश वालों को देने के बाद क्यों आते हैं? इनका रेट का क्या फर्क है? इधर 300 का मिलता है, वहाँ से 550 का, 500 का मिलता है। अच्छा, ये फर्क आटे का क्या फर्क है? आटे का उधर 1200 का, इधर 800 का मिलता है। 1500 का 10 किलो को 1500 का दे रहे हैं। तो इधर आपको मिल गया सामान? नहीं, आपको भी नहीं मिला। तो क्या बताते हैं कि घी खत्म हो गया? घी खत्म हो गया, बारी आने से पहले खत्म हो जाता घी, सिफारिश वालों को दे देते इधर। हाँ जी बाजी, आपको क्यों नहीं दे देंगे पे? अब कल सौदा दे दी तो चीजा क्यों नहीं दिता, लगा लेंगे। कह रहे हैं क्यों खत्म हो गया। अच्छा, ते आटे की सूरत हाल दे रहे हैं? आटा कोई शय नहीं, जिन्हों देंगे वाक भी जुड़े 2-2 3-3 दी, दूजे एक भी नहीं देंगे। तो कदों से तुसी आए सी? मैं तो पुत्र साल पिछे आई क्यों लैन आटा लैन भी। अब आए? हाँ जी, मैं सवेरे 6 बजे डॉक्टर निकाल के लाए, आपसे पहले तकरीबन 12 बजने हैं। तो आप 6-6 घंटे वेट करते हैं लोग, सुबह 6 बजे आते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ से बदकिस्मती की बात है कुछ नहीं मिलता। 10 मिनटों पे यहाँ पे थी, रमजान के बाद परसों आई हूँ। परसों सिर्फ उन्होंने कहा बिल हो गया, उन्होंने कहा आटा नहीं है। ठीक है, उन्होंने 1 घंटा यहाँ पे खड़ा रखा है। उसके बाद उन्होंने कहा आपको नजर नहीं आता, आटा खत्म हुआ। मैंने कहा मेरा बिल हुआ 1 महीना घंटा हो गया है, सिर्फ चीनी ली है बिल का। उन्होंने मुझे पैसे दिए, पर्ची उन्होंने फाड़ कर वहीं फेंक दी। उन्होंने कहा चले जाओ। उसके बाद आज फिर आई हूँ, सुबह 3 बज के 10 मिनटों पे यहाँ पे थी। आप कैमरा देख सकते हैं, जो कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे पे आप कह रही हैं कि 3 बज के 10 मिनट पे आप यहाँ पे थी? बिल्कुल 6 बजे आए हुए हैं जनाब। वो आटा ते दूसरा सौदा मिलिया ते सानू क्यों नहीं मिलिया? 6 बजे आके इत्थे मरन डे आ, क्यों फेर नहीं मिलिया सानू? आए बेसिक तुसी कादे वास्ते आंदे हो? ज्यादा चीनी दा ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਵਾਸਤੇ, चीनी आटे वास्ते, चीनी वास्ते, सौदे सारे वास्ते ही आने हैं। के अंदर अगर आप देखें तो एक अजीब हुजूम है और लाइन अभी भी इस वक्त लगी हुई है, लेकिन लोग सुबह 3 बजे से आने के बावजूद भी शिकवा कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे आटा, घी और चीनी, जिसका बुनियादी फ़र्क है प्राइस का और कीमत का मार्केट में, उनको नहीं मिल रही बदकिस्मती से। आप कब से आए हुए हैं? सुबह मैं सुबह 9 बजे का आया हूँ। और ये उसके बाद अभी घी भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है, कुछ अंदर से छुपा के इनका स्टाफ लेके जा रहा है। मैंने 2-3 दफ़ा इनके स्टाफ को भी कहा, वो कहते इससे आपका कोई गर्ज नहीं है। और ये देखें, इसके बाद ये इन्होंने 3 पैकेट दिए हैं और 1.5 घंटे के बाद फिर ये लिए हैं घी, कहते हैं जी ये अब हम इनको देंगे। घी है अभी मौजूद है? अब दोबारा है। आप सर मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे इस स्टोर के? आप मैनेजर? आप आए हैं तो घी आया है। अच्छा, मुझे बताएं कि घी क्यों नहीं दे रहे लोगों को? सर मिल तो रहेगी। सर ये तो सारे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना सर? झूठ नहीं बोल रहे। अभी कितने से पैदा हो गया घी? जब सर ये लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? अचानक ही पैदा हो गया। 1 मिनट तशरीफ लाए ना। आपका नाम क्या है? सर ऐसे घी देखो आराम नाल गलती करो ना, ये पागल है सारे जो बोल रहे हैं। अब आप आए इधर और मेरी बात सुन लो ना, मेरी भी बात सुनो। ये सारे लोग बेवकूफ हैं जो सुबह दे रहे हैं कि ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? पता नहीं है। हलफ उठाएं, कसम अल्लाह दे 4 बजे दे आए हैं, खाने लगा जाने मोड़ के कल दी तरह क्यों को नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है?
आपका नाम? हाँ जी, महमूद। मैं सब घी अचानक किधर से पैदा हो अचानक गया? घी उसी क्या ये सारे लोगों को क्यों नहीं मिला? क्यों 4 घंटों बाद रखा है अभी घी। हम सुबह पहले नहीं अंदर था। क्या अंदर कोई फैक्ट्री लगी है अचानक से? हाँ जी, हाँ जी। ये वाकया बात हकीकत है कि घी इन लोगों ने बोला था खत्म हो गया है। ये जितने वाम खड़ी सबसे पूछे, कसम दे के पूछे, किसी को घी नहीं मिल रहा था। आटा चीनी है जी। वाले आदमी अंदर आ रहे हैं। अभी रेडियो पे घी अंदर से आना शुरू हो गया है जब मीडिया को देखा इन्होंने। यार मेरी बात सुनो, शर्म नाम की चीज नहीं मसला है। ये सारे झूठ क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं सर क्यों बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? सर आपसे हमें कोई दुश्मनी है इनके पता साथ? नहीं सर हमें। नहीं कोई जायदाद का मसला है इनके साथ? या आपने भैंस चोरी की है इनकी? सर कोई पता नहीं। आप बताएं ना क्यों झूठ जी। आप मुझे बताएं, किसी को घी पहले कहा कह रहे थे कि सारे क्यों झूठ बोल रहे हैं यार? आपकी तो एफआईआर होनी चाहिए। सर नहीं सर अच्छी झूठ नहीं बोल। यानी आपको शर्म भी नहीं आ रही? वो सर नहीं है यार, अंदर से नहीं सर कोई भी नहीं। पागल है सारे लोग यार। वो सर नहीं है। घी गायब हो गया। मिल रहा है पहले मिल रहा। नहीं आए हैं, उसके पहले क्यों है? उसको पहले घर से गायब हो गया। कैमरे आए क्यों हुआ? सर घी मिला है, सरकारी मुलाजम आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, मोबाइल लेके हैं उनको मिला है, जो तल्लुकात वाले आए हैं उनको मिला है, सिफारिशियों को मिला, बाकी किसी को नहीं मिला। यानी ये बड़ी शर्म की बात है कि अगर कहीं पे ARY या सरेआम या मीडिया की टीम पहुंच जाएगी तो घी, आटा और चीनी मिलेगा, वरना यूटिलिटी स्टोर्स में सुबह 3 बजे से माएं बहनें बेटियां आके लाइनों में लगेंगी और जलील होती रहेंगी। नहीं, जब हम आए हैं इससे पहले नहीं कह रहे थे क्यों है, क्यों खत्म हो गया? आपके आने से पहले क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक शुक्र है अल्लाह का सर जी। जब आप आए हैं अब ये एक टोकरी निकाल कर लाए आपसे पहले, पीछे से रेडी ये अभी लेके वापस आए हैं। यानी उससे पहले मौजूद नहीं। आटे का क्या कहते हैं? खत्म हो गया। पहले आना था, सुबह आना था, जब इधर आए ना भाईजान, इधर आए, तशरीफ लाए जरा। एक मिनट माजी रुके। अच्छा जी, ये कितने बजे जनाब ऑर्डर है? 10:06। इस ऑर्डर नंबर पे क्यों घी नहीं दिया? पर्ची क्यों फाड़ के दी गई? इस पे क्यों घी नहीं दिया माजी को? ये मौजूद है, इनको क्यों घी नहीं दिया? ये आज ही की ना सर? आज की मैंने की कह सकता? आज की है ना जी। कल आन के ले जाए, कल पैसे ले जाएगा होते मैंने दो बिल तो कल का क्यों कह रहे? बिल करवान के क्यों मिल गया जी? बिल करवान के क्यों मिलेगा ना? ये बिल ही है ना? ये क्या है? बिल है, सामान था, बिल नहीं है घी। क्यों नहीं है? यही तो पूछ रहा हूँ। घी मांग रही थी ना? खत्म हो गया। खत्म हो गया था अब अचानक पैदा हो गया। अभी आई है डिलीवरी। आपका नाम क्या है? एक मिनट। हाँ, अच्छा, पहले घी मौजूद नहीं था। वो अच्छा झूठ बोलते हैं ना, आप भी बोल रहे हैं बीच में। वो अच्छा झूठ बोल रहे हैं। कोई झूठ नहीं बोलते। ये झूठे मारेगी आवाम, आपको अंदाजा नहीं है आपको? इन्हीं के टैक्स के पैसों से आप यहाँ पे मौजूद हैं और जलील कर रहे हैं लोगों को आप। सर घी मौजूद है, मिल नहीं रहा यार। ये सारे पागल हैं, मैं पागल हूँ यार। बाहर ये सारे लोग जिनके बिल फटे हुए हैं, फटे बिल की जाते चेक करके बाहर जाते, उसको आप रोक रहे हैं कि यार नहीं, तू अच्छा झूठ नहीं बोलता, मैं अच्छा झूठ बोलता हूँ। खुदा के खौफ करें और शर्म करें यार। लोग बेचारे 3-3 बजे से सुबह आए हुए यहाँ पे यार। अब जिन लोगों को आपने जलील किया सुबह 3 बजे से आए हुए, उनको कैसे घी मिलेगा दोबारा वापस? ये सारे के सारे लोग हैं बेचारे जिनको घी मना कर चुके हैं। रोज घी आटा प्या, घी प्या, सब प्या। झूठ बोलते हैं, बंदा कहता है यार ये प्रॉब्लम है, गलती हुई है मुझसे यार। गलती हुई, ये सारे लोग गलत है ना, आप ठीक है वाहिद यार। ये इस पे FIR देनी है इन सारे लोगों को मुद्दई बना के इस आदमी के ऊपर। सर ये देखिए ये क्या हाल हो रहा है। ये पाकिस्तान के अवाम की इज्जत अफजाई हो रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि वीडियो 3 बजे के आप निकालें ना जरा। और अगर 3 बजे आने वाली औरत को भी घी नहीं मिला, यहाँ से वो शिकायत कर रही है, तो फिर तो जूते पड़ने चाहिए ना यहाँ की इंतजामिया को। बात नहीं है, नहीं पड़ने चाहिए, नहीं है सर। फिर खत्म कर देना, नहीं करना है, ऐसे कर देंगे भी घी। अच्छा, और कितना पड़ा हुआ? ये बस खत्म हो गया सर, आखिरी है। हाँ जी। अच्छा, तो ये आपने रखा हुआ था अंदर बचा के? बचा के नहीं रखा, 8.5 रख दे, कोई नहीं जिन्ना की यहाँ सारा। अच्छा, बस ये इतना ही है? बिल्कुल, जितनी लिमिट आ बिकी जाएगा, सेल हो जाएगा। वो आटा भी सेल हो जाएगा, चीनी सेल हो जाएगी। पब्लिक देखो घी कम आ रहा है, तो यार पहले क्यों नहीं दे रहे थे? पहले घी नहीं देना, ये आवाम इतनी बुरी है यार। ये आवाम के लिए बनाया गया जो अंदर खड़े इनको पहले दे, ये भाई वो ऑलरेडी ये बिल दे के जा चुके हुए हैं। क्यों गलत बयानी करेंगे यार? आपसे गुजारती दुश्मनी है इनकी, आपसे गुजारती दुश्मनी है, इनसे गुजारती दुश्मनी है आपकी। ये पता क्या सारे लोग क्यों गलत बयानी करेंगे जो बिल करवा के ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं? मैं तेरा बड़ा सोना शो वेखनी मेहरबानी, तो मैंने बड़ा चंगा लगा। मैं इत्थे आके तो बोलिया मैंने बड़ा चंगा लगा। दुआ के रहा करो। मैं तेरा शो वेखनी
मेरा बड़ा दिल खुश होता है मेरा पुत्र अल्लाह ताला सलामत रखे ते एक महीना पहले की गल है कि मैं इत्थे आया इस बंदे ने एक बच्ची दे टंब मारे सी इत्थे मेरी अखां सामने वो बेचारी रोंदी गई जड़ी उन्हें इस तरह झोली चुक के कहे हुण कि इहो जिहे राशन नालों असीं भुखे मर जाइए चंगा यकीन करो बेइज्जती करदे ने इत्थों तक कि किसी बुजुर्ग का किसी बच्चे का कोई ख्याल नहीं सामने मुंह पे झूठा कह रहे हैं सब वो जेड़ा मुंडा ने गाला कर दे इस बंदे ने बांस मारा बांस मारा था उस लड़की के हाथ पे लगा था बच्ची थी आपने खुद देखा मैंने अपनी आंखों इन दोनों का आप ये देखें कि ये पाकिस्तान के अवाम है बेचारे कि जिनसे आप साबुन पे भी टैक्स लेते हैं जिन पे माचिस की डिब्बी तक पे टैक्स लिया जाता है और ये बेचारे जलील और रुसवा हो रहे हैं लाइन में पुलिस वाले ने 20-20 किलो ले जा रहे हैं उनको दे रहे हैं और हम गरीब आवाम को नहीं दे रहे 4 बजे का सुबह का लैंड से जो बंदा सरकारी मुलाजिम आ रहे हैं उनको दे रहे हैं जो पुलिस वाला आ रहे हैं वो अपना कार्ड दिखा रहे हैं उनको दे रहे और हम क्या लेने के आए थे आप हम घी लेने आए और ये घी नहीं दे रहे घी नहीं मिल जब आप आए ना तब से इन्होंने घी स्टार्ट कर दिया। हाँ जी इन्होंने छुपाया हुआ है हम कोशिश करते अभी वो लेके आए थे हाँ जी यानी यहाँ से अगर आप देखें ताहद्दे निगाह पीछे तक जो है वो लाइन है लोग बता रहे हैं यहाँ बच्चियों को बेटियों को ये धक्के भी देते हैं जलील भी करते हैं आटे की फराहमी के लिए हम यहाँ पे आए थे कि जो सूरत हाल है लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ आके अंदाज़ा हुआ कि कोई भी चीज़ ना घी ना चीनी ना आटा कोई भी चीज़ ठीक तरीके से लोगों को बेचारों को नहीं मिल रही बावजूद इसके कि वो सुबह 3-3 बजे से आके यहाँ पे लाइनों में लगते हैं। आपके पास वो रसीद किधर है जो आपने कोई शय नहीं देती नहीं अच्छा अभी क्यों रो रही है मेरी बात सुने आपसे रो रहे हैं कोई लाड़ी आपसे इसलिए रो रही है नहीं माजी अल्लाह को हज़रत जान के बताना कितने बजे आई हुई आप 4 बजे अल्लाह को नमाज भी नहीं पढ़ी क्यों झूठ बोल रहे हैं आपके सामने मुझे बताया ना क्या आपसे इनकी लड़ाई है सुबह 4 बजे से सारे हम खुद मुझे खुद बहुत होता है कि वहाँ भैया वो भला क्या है फिर घी आता है 2500 किलो 2600 किलो मैं देखे यार 5-5 किलो और अब एक बंदे ने 6000 रुपए का 7000 रुपए का सौदा अगर उसे घी ना दिया उससे तो महंगा ये इन्हें दे रहे हैं ना वो लाइन में ये नहीं मेरी बात सुने इन सारों के पास जो थे ना वो बिल छुपाया पीछे इनके पास बिल मौजूद थे जो नहीं जानते वो अच्छा हाँ जी अब ये देखें अब ये इनका भी 2400 रुपए आटा बड़ा ही नहीं आटा ये देखें कितने नहीं अभी का नहीं है देखें बात ये 11:59 का ना अभी क्या टाइम हो रहा है इस वक्त ठीक है ये अब से 20 मिनट पहले जब घी मौजूद था ना लेकिन नहीं दिया ना इनको अब वो मना कर रहे नहीं दिया ठीक है भाई जो बिल तो हो गया उसको तो घी मिलना चाहिए जरा अब से 20 मिनट पहले का बिल है ये क्या अब से 20 मिनट पहले का बिल टाइम आ रहा है ना इसके ऊपर सर वो ये देखे ना ये इन्होंने बिल करवा लिया 2500 रुपए का इन्होंने सौदा खरीदा क्या एक पैकेट घी का इनका हक नहीं था तो घी क्यों नहीं मिला जिनका बिल हो गया उन्हें मिला ना नहीं मिला ना माजी आपके सामने कह रही है आपको हलफन कह सकता हूँ बाहर औरतें मैंने रोती हुई देखी हैं मैं अल्लाह की कसम मेरे सामने रो रही है ना खातून रमजान से पहले आई थी मेरी बात सुने ना कह रही मेरा ये मेरे सामने रो रही है ना ये 30 दिन खुदा के रोती है आके दिल्ली लेके जाती झूठ बोल रहा आप यहाँ मैं यहाँ पे हूँ ये मैं अपनी आंखों से देखो सारे के सारे लोग देखें यहाँ पे 150 बंदा जो आपके खिलाफ बात कर रहा है अब मुझे बताएं कि वो 150 लोग बेवकूफ है झूठे हैं या आप गलत बयान कर रहे हैं। आप दिल्ली आके देखेंगे लोग दिल्ली आने वाले हैं। मैं जब आया हूँ तब घी क्यों नहीं था मुझे बताइए घी खत्म हो गया सर मैं जब अच्छा फिर जब हमने दोबारा कैमरे लेके आए फिर मौजूद था दोबारा कैसे आ गया सर मैं यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे आ गया। अच्छा मैं 2 बार एंटर हुआ हूँ पहली बार आया हूँ तो अंदर घी मौजूद नहीं था लोगों को घी मना किया जा रहा है ठीक है दूसरी बार जब मैं अंदर आया हूँ तो घी मौजूद था सर मैं हलफन कह रहा हूँ अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के आपको बता रहा हूँ मैं हलफन कह रहा हूँ ये बात कि जब मैं पहला गाड़ी से उतर के अंदर आया हूँ तब घी नहीं मिल रहा था लोगों को उसके बाद जब दूसरी बार मैं बाहर शॉर्ट्स करके वापस अंदर आया तब घी आ गया था ऊपर चढ़ती हैं सर अगर ऐसा होता गुजारिश है सीधे तरीके से चीजें हो रही होती है ना अल्टीमेटली हर बंदे को रिलीफ मिल जाता है आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा कल नहीं मिलेगा हम आपको ना वीडियो दिखा देते हैं रोजाना की वीडियो जो है ना अच्छा चले अंदर की हम एक वीडियो निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि जब मैं आया हूँ क्या उस वक्त आप घी दे रहे थे या नहीं दे रहे थे चले वो ये दावा कर रहे हैं सारे कि जब हम आए हैं तो घी मौजूद था हम कह रहे हैं नहीं मौजूद था अगर वो पे कोई वो लगा हुआ है सीसीटीवी तो क्लियर हो जाएगा सर सीसीटीवी सर वो बाहर लगे हुए हैं हाँ जी
ये नहीं, काउंटर पे कोई सीसीटीवी नहीं है सर। अंदर के कैमरेज हैं, अंदर के कैमरेज लगे होंगे। नहीं, सीसीटीवी काउंटर पे तो होगा ना सर कोई। सर वो आपको दिखा देते हैं। आप क्या देखना चाह रहे हैं? हम सिंपल ये देखना चाह रहे हैं कि हम जब आए हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12 बजे के करीब, उस वक्त लोगों की ये शिकायत बस रख दें, लोगों की ये शिकायत थी कि उस वक्त घी नहीं मिल रहा था। और जब मैं भी अंदर मैं अर्ज कर देता हूँ ना, फिर आप थोड़ा सिनेरियो समझ लीजिए कि जब मैं यानी गाड़ी से उतरते ही सीधा मैंने आगे पहले अंदर जायजा लिया, उस वक्त घी मौजूद नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद हम बाहर आए हैं, लोग रो पीट रहे थे सारे कि जनाब हम 3 बजे से आए हुए हैं, हम 4 बजे से आए हुए हैं। ये उन्होंने बिल भी लोगों ने दिखाया कि जी हमें घी नहीं मिला। हम उनके शॉर्ट्स करने के बाद 10-15 मिनट बाद जब वापस अंदर दाखिल हुए तब घी अंदर से ट्रॉली पे आ चुका हुआ था। अब सिर्फ ये देखना है कि क्या जब हम आए हैं तो उस वक्त वाकई काउंटर से घी दिया जा रहा था या नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि मैं बाद में तो ऐसे ही आप गवाए, बाद में जब मैं दोबारा एंटर हुआ अंदर तो उस वक्त घी मिल रहा था। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि मुझे 12 बजे और 12:15 बजे का दोनों का मुझे वो दिखा दी। सर आटा अवेलेबल कितने बजे आया? आटा अवेलेबल है सर। आटा 400 रुपए का आटा और जी आटा अवेलेबल है, आटा अवेलेबल है, जो चीज अवेलेबल है उसकी कोई। हालांकि हम यहाँ आटे के लिए आए थे। सर शुगर अवेलेबल है, मिल रही है। हाँ जी सर, आपको मैं बताता हूँ, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब आप और क्या देखना चाहते हैं? नहीं, मैं तो देखना चाह रहा हूँ सर, मुझे सर अंदर की फुटेज हमारे पास उससे एक्सेस नहीं है, अंदर की नहीं है। नहीं है ही नहीं, कैमरा नहीं लगा हुआ। अंदर के बाहर के कैमरास लगे हुए हैं, ये बाहर के लगाए हैं कैमरा। नहीं, अंदर कैमरा तो लगे हुए स्टोर के अंदर, वो नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है सर। फिर तो वैसे नहीं कर सकते ना सर, बाहर की सिक्योरिटी को मॉनिटर करते हैं। फिर तो देखिए मेरा वर्जन और मौक़िफ़ ये है कि जब मैं पहले आया हूँ तो अंदर घी दस्तयाब नहीं था और लोग भी यही बात कर रहे थे सर। ये फिर उसके बाद जब मैं 15 मिनट बाद दोबारा एंटर हुआ वापस बाहर शॉर्ट्स करने के बाद तब घी दस्तयाब था। मैं देखिए मेरी कोई जाती याद तो नहीं ना, मैं जब कह रहा हूँ कि आटा मौजूद है, हालांकि मैं यहाँ आटे की रिकॉर्डिंग के लिए आया था, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ चीनी मौजूद है, मिल रही है लोगों को। सर घी के बारे में क्यों मैं गलत बात करूँ? कि अगर स्टोर के अंदर पड़ा हो और वो बाहर सेल के लिए अवेलेबल ना हो, जैसे आटा पड़ा आपने देख लिया, आटे का हमें नहीं पता था आपने आना है, शुगर का आपकी अवेलेबिलिटी आपने देख ली सर। इसी तरह घी भी अवेलेबल है और घी मैं अर्ज कर रहा हूँ कुछ ट्रॉलियां पीछे से लाई गई बाद में। सर घी के स्टॉक पीछे रखते हैं, वो पीछे से फिल करके आगे लाते हैं सर। हमारा घी वो इत्तेफाक था, हबीब मेज़ान सारे स्टॉक सर मौजूद है, मैंने देखा वहाँ, लेकिन वो प्राइस वो नहीं है ना। मैं तो उस प्राइस की बात कर रहा हूँ जिसके लिए बेचारे ये लोग सुबह से 3 बजे घी भी अनलोडिंग कहाँ भी होती है सर, वहाँ से वो ट्रॉलियां भर भर के आगे लेके आते हैं। सर देखिए आपका मौक़िफ़ हमने रिकॉर्ड कर लिया और लेकिन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है सर। आप इसमें मेरा नाम जिशान सर, मैं घी को मैं चेक कर लेता हूँ, मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करवा लेता हूँ। अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा है मैं प्रॉमिस ये बस मैं भी आखिर में ये गुजारिश करूंगा कि मैं प्रॉमिस कर दूं, अगर ऐसा होगा सप्लाई ना दे रहे भी तो मैं सर बस जज़ाकल्लाह, ये आप इसको चेक कर लीजिए। पंजाब में आटे, घी और चीनी के कंज्यूमर्स यानी सार्फिन किस तरह से परेशान हो रहे हैं और किस तरह से उन्हें खारी का सामना है, आपने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर के रीजनल हेड ऑफिस में एक झलक मुलाहिजा की। हमने इस पर बात की कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब के चेयरमैन जनाब मियां इरफान से। देखिए वो इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, मैं बीइंग एज अ चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब रीजन देखता हूँ उसका, ये सारफ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये हर इंसान का एक बुनियादी हक है कि कम अज़ कम हुकूमत वक्त उसका जो बेसिक राइट है खुराक का वो ज़रूर पूरा करे। आपको पता है कि बेसिकली गंदम जो है, जो आटा है, वो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी तमाम मुल्कों में आटे से ज़्यादा चावल की जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जो बेसिक ज़रूरत भी अगर गवर्नमेंट पूरी ना कर सके, और ख़ास तौर पर उस वक्त अगर हम सारिफ की तरफ देखें तो एक तो ये कि आटा अवेलेबल हो और महंगा हो। इस वक्त तो सिचुएशन इस नहज पे पहुंच गई है कि सारफ को मार्केट में आटा अवेलेबल ही नहीं। अब इसमें कोताही किसकी है? इसमें क्या गवर्नमेंट की कोताही है या कुछ लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं? क्योंकि एक एग्रीकल्चर मुल्क होने की बुनियाद पर मैं ये बात अपने 100% वसूख के साथ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आटे की किल्लत नहीं है, गंदम की किल्लत नहीं है। 2-3 पॉलिसीज़ ऐसी ज़रूर हैं गवर्नमेंट की, जैसे ये आटा एक्सपोर्ट करने की रिबेट देते हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर आटा एक्सपोर्ट कर लें, आपको इतनी हम रिबेट देंगे। उसमें एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है और जो लोग आटे के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं वो बजाय इसके कि गवर्नमेंट पहले अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी करे, उनको ये होता है कि अगर ये एक्सपोर्ट होगा तो वहाँ से डॉलर्स आएंगे,
लेकिन उस एक्सपोर्ट के चक्कर में और उस रुबेट के चक्कर में अल्टीमेटली होता ये है कि आटा पहले एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, फिर उससे डबल रेट पे आटा दोबारा इंपोर्ट किया जाता है मुल्क पे, तो उसका रेट फिर बाद में वो लगाया जाता है जो इंपोर्ट रेट होता है। डॉलर की प्राइस इस वक्त वैसे स्टेबल नहीं है पाकिस्तान में, और जब इंपोर्ट की जाएगी गंदम तो वो उसी प्राइस पे मिलेगी जो डॉलर की वैल्यू के हिसाब से होगा, और वो कम से कम 2 गुना महंगा मिलेगा हमें वो आटा जो हम इंपोर्ट करेंगे एज़ कंपेयर टू दैट आटा जो हम पाकिस्तान में गंदम से आटा हासिल कर रहे हैं। और जो बेसिक ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, जो बहुत अरसे से बहुत सारी पार्टीज नारा भी लगाते रही, उसमें बेसिक चीज़ रोटी है। मकान, कपड़े अगर नहीं भी हैं बंदे के पास नए तो गुजारा हो जाएगा, मकान नहीं है तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन रोटी के बगैर गुजारा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आप इंसान को, अपनी आवाम को, अपने हुकूमत, अपने लोगों को एक उसकी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं कर सकते, उनको खाने को आटा भी नहीं दे सकते, तो फिर ये एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए। और अगर दे भी रहे हैं, अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो लाहौर की हद तक नान जो है वो 25 रुपये का मिल रहा है। अब 25 रुपये बहुत ज़्यादा रकम है उसके लिए। एक सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू हमें नज़र आ रहा है कि कहीं भी गवर्नमेंट की रेट उस तरह नहीं है। मुझे नहीं समझ कि इस वक्त प्राइस कंट्रोल कमेटी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। ये काम है DCOs का कि वो जाके देखें कि ये किस रेट से, हमेशा जो नान भाई हैं उनका रेट जो है वो DCOs इशू करते थे तो फिर वो रेट फिक्स होता था, लेकिन इस दफ़ा तो वो खुद ब खुद आटा, दालें, हर इस किस्म की चीज़ें उसके रेट मार्केट में खुद ही इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और कोई इनको पूछने वाला भी नहीं है कि भाई ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। पंजाब में आटे की किल्लत कितनी मखदूश सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, और क्या ये सूरत हाल मुल्क गिर हो सकती है, यानी पाकिस्तान भर में क्या लोगों को आटे की किल्लत का सामना हो सकता है? कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, और क्या सैलाबी पानी जहां जहां खड़ा है वहां गंदम काश्त ना होने की सूरत में आने वाले महीनों और अगले साल में गंदम और आटे की किल्लत पाकिस्तान का मुकद्दर है? इससे निमटने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर हमने बात की पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब आसिम रजा से। उनका मौक़िफ़ भी मुलाहिज़ा किया। देखिए, गुजारिश है कि इस टाइम पे मुल्क के अंदर जो हमारी गंदम थी उसको जिस टाइम पे एक सर्टन लेवल से ऊपर जाती है तो फूड डिपार्टमेंट रिलीज़ करता है। ये पहली दफ़ा है कि मार्केट में 2200 में गंदम ली गई और 3400-3500 रुपया रेट हो गया, लेकिन गंदम का इजरा नहीं किया गया। जिस तरह सिंध के अंदर आज से सिर्फ चंद दिन पहले, एक हफ़्ता पहले आप समझ लें, गंदम का इजरा शुरू हुआ। बलूचिस्तान में इजरा नहीं था। इसी तरह KPK में सिर्फ 1500 टन दिया जा रहा था, और पंजाब में सिर्फ 16,000 टन, जबकि पंजाब के अंदर जो डिमांड है वो 25,000 टन की है। तो ये बेसिक वजह थी कि जिस वजह से मार्केट ऊपर गई। अब जिस दिन से गवर्नमेंट ने रिलीज़ स्टार्ट किए हैं चारों सूबों के अंदर, आप देखें मार्केट स्टेबल हो गई है और रुक गई है, बल्कि कीमतों में कमी आई है। अगर यही गंदम अगर जब 2200 से तजावुज़ किया था रेट, उस टाइम पे इजरा कर दिया जाता तो आज ये बुरानी कैफियत ना होती और आटे की प्राइसेस और गंदम की प्राइसेस ओपन मार्केट में इतनी ऊपर ना गई होती। ये बेसिक रीज़न। मैं इस पे ये कहूँगा कि हुकूमत ने जितना रेट ओपन मार्केट में बढ़ने दिया और इशू नहीं किया, आने वाले टाइमिंग्स में सरकार जो सी है वो 4000 रुपये फ़ी मन सिंध ने अनाउंस कर दिया, और वफाक जो सी है वो 3000 रुपये पंजाब से कह रही है कि आप इससे ऊपर रेट करें। तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इजाफा आ चुका है। इस पे सैलाब की वजह से अगर पंजाब में देखें तो कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे कल्टीवेशन ना हो सके, लेकिन सिंध में कुछ एरिया ऐसा है जो अगर सैलाब का पानी खुश्क ना हुआ तो वहाँ पे सोइंग का डिफरेंस आएगा, कमी आएगी। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि पंजाब 78% जो वीट है वो पंजाब प्रोड्यूस करता है, और तकरीबन 10-12% सिंध और बाकी फिर सूबे बलूचिस्तान एंड KPK। तो अब जब ये फ़र्क अगर 5-7% का ओवरऑल आए तो बड़ा इफ़ेक्ट आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि
अगले 15-20 दिन में पानी खुश्क हो जाएगा और सोइंग के काबिल ज़मीन हो जाएगी। ना हुआ तो ये 5-7% का फ़र्क जो ओवरऑल प्रोडक्शन को देखें तो ये 20-22-25 लाख टन का बन सकता है, वो डेफिनेटली है।